बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मीने हज 2025। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त आ गया है कि बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट की डिटेल आ गई है, जिसमें हाजी साहब लोगों बहुत परेशान हो रहे हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी फ़्लाइट कब जाएगी, उनकी फ़्लाइट की डिटेल क्या है और वो कैसे जाने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या टैबलेट में या लैपटॉप में। तो आज हम इस समय आपको सबसे पहले ये सिखा रहे हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी फ़्लाइट का कवर स्टेटस क्या है। कवर स्टेटस जानने का जो बेहतर तरीका है, सबसे पहले आपको करना होगा गूगल पे जाना होगा। आपको गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको जो करना है उसमें सबसे पहला काम है आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखना है। जब गूगल पे पहुंचते हैं हम लोग तो हज कमेटी ऑफ इंडिया यहां पर टाइप करेंगे HAJ। देखिए जैसे ही हज टाइप करते हैं अपने आप आ जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया। मोबाइल में भी यही तरीका होगा, आप जैसे लिखेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट खुल जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपके सामने एक विंडो, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया का देखिए वेबसाइट आ गई। यहां पर सब कुछ है, यहां पर हाजी साहब अपनी लॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे नीचे की तरफ जाएंगे। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कवर इंक्वायरी। कवर इंक्वायरी में यहां पर सर्च बाई, अब यहां पर कवर नंबर डालना है तो यहां पर इस जगह पर कवर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां हज 2025 रहेगा। यहां पर दूसरा तरीका पासपोर्ट का भी है, आप पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं और कवर नंबर भी। बेहतर यह होता है कि कवर नंबर डालना सबको आसान रहता है, याद है। पासपोर्ट नंबर लोगों को याद नहीं रहता है। अब यहां पर आपके सामने हम कवर नंबर डाल के दिखा रहे हैं, आप देखिए कवर नंबर डाल करके कैसे होगा। यहां पर हम लोग कवर, आपके पास कवर नंबर होगा UPF करके, आप अपना कवर नंबर डालिएगा। हम जो दिखा रहे हैं वो हमारा कवर नंबर है, आपको अपना कवर नंबर डालना है। और कवर नंबर डालने में ध्यान ये रखना है कि UPF या UPWM सब कैपिटल रहें। अगर आप मोबाइल से टाइप करते समय स्मॉल का कुछ भी टाइप कर देंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। हमने यहां कवर नंबर डाल दिया, यहां देखिए लिखा हुआ है कैप्चा। इसमें क्या है कि ये जो यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कोड दिखाई पड़ रहा है, इसको यहां पर टाइप करना होता है। अब इसको आप बदल भी सकते हैं, इसको तब तक बदलते रहिए जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। देखिए अब आ गया स्मॉल ई, कैपिटल ई, 6T 6E। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कुछ तो फिर से बदल दीजिए। अब यहां पर देखिए ये M के साथ चिपका हुआ है, नहीं पता चल रहा है। तो जब नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, चेंज कर दीजिए। इस बटन को टच करिए और चेंज कर दीजिए। जैसे यहां पर आप इसको टच करेंगे अब ये आ गया। अब आपको यहां पर अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसको यहां पर टाइप कर दीजिए। तो आपको टाइप करके दिखाते हैं कि आपको यही चीज जो यहां पर है यहां पर टाइप करना है। अब हम यहां पर टाइप कर रहे हैं, जो अगर यहां कैपिटल है तो कैपिटल लेटर, यहां स्मॉल है तो स्मॉल लेटर। टाइप करने के बाद यहां पर बटन टच कर देंगे। जैसे ही बटन टच करेंगे यहां पर एक पेज खुल जाएगा। देखिए ये इंक्वायरी रिसिप्ट, पूरा पेज खुल गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी फ्लाइट के आने की, फ्लाइट से जाने की, आप अजीजिया में किस बिल्डिंग में होंगे वहां बिल्डिंग का नंबर, मदीने में किस होटल में होंगे वहां की डिटेल, सब कुछ यहीं पर आएगी। तो आपके सामने ये इंक्वायरी खुल गई। अब इसमें नीचे जाके देखते हैं कि इन साहब की फ्लाइट आ गई कि नहीं आई। तो यहां पर जब पहुंचेंगे तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि अभी इनकी फ्लाइट नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इनकी फ्लाइट को अपडेट नहीं किया है। तो जिनका अपडेट नहीं हुआ है बिल्कुल परेशान ना हो, 1-2 दिन में सबका हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं कि दूसरा एक और कवर स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो वही तरीका है, आप वापस जाइए और वापस जा करके यहां पर आपको क्या करना है, दूसरा अपना जो भी आप कवर नंबर चेक करना चाह रहे हैं यहां पर कवर नंबर डाल दीजिए। देखिए ये कवर नंबर हम डाल रहे हैं और यहां कवर नंबर डालने के बाद तरीका है कि कैप्चा को हम देखेंगे कैप्चा कैसा है। अगर कैप्चा यही है, चेंज करेंगे यहां से कैप्चा चेंज कर देंगे। जब हम चेंज करेंगे तो अब आप ये आ गया, आपको ये समझ में आ रहा है तो यही एंट्री करिए, वरना यहां से बटन टच करके बदल दीजिए। आप तब तक बदलते रहिए जैसे ये है। तो इसमें कंफ्यूजन, अब ये बिल्कुल सही आ गया, इसको आप यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर डालेंगे, जो पहले का था उसको हटा देंगे, पहले वाला नहीं रहेगा सब, और नया डालेंगे। अब इसको यहां पर हम लोग टाइप करते हैं। देखिए अब टाइप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हाजी साहब की फ़्लाइट की डिटेल आ चुकी होगी। और अगर आ गई है तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये फ़्लाइट की डिटेल खुल गई। अब ये खुल गई, अब यहाँ नीचे जा कर के देखते हैं कि क्या ये फ़्लाइट इनकी आ गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुबारक हो, आपकी फ़्लाइट आ गई है। अब ये जो लिखा है फ़्लाइट डेट, इसका मतलब होता है कि जिस तारीख को आपका हवाई जहाज़ उड़ेगा, 14/14/14, यानी कि फ़्लाइट की डेट। फ़्लाइट नंबर, वो जिस फ़्लाइट से आप जाएंगे उसका नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? SV3111। 14 तारीख को 2 फ्लाइट भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो आपको जितनी फ्लाइट हो उससे मतलब नहीं रखना, आपको अपना फ्लाइट नंबर देखना है। अब SV3111 का टाइमिंग क्या है? 12 इसका टाइम, हवाई जहाज का टाइम यहीं दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? फ्लाइट का वो, उसका रिपोर्टिंग टाइम दिखा रहा है। 14 तारीख की अगर फ्लाइट है तो 2 दिन पहले सुबह 10 बजे जाना होगा। कहां पर? जिसका जो हज हाउस होगा। ये लखनऊ के हाजी साहब हैं तो इनका मौलाना अली मियां मेमोरियल बिल्डिंग का नाम है, और अगर आप कहीं और होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, तो वहां के हज हाउस जाना होगा। आपके इसमें एड्रेस दिखाई पड़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आपकी फ्लाइट डिटेल आ जाए तो कैसे जानेंगे कि आपकी फ्लाइट का टाइम क्या है। तो इनकी फ्लाइट थी 14 तारीख की, और फ्लाइट नंबर क्या था? SV3111। अब आप देखिए 3111, यह है लखनऊ की फ्लाइट की डिटेल। अब ये आपके सामने खुलेगी। अब इसको खोलते हैं, देखिए। अब ये देखिए फ्लाइट की डिटेल खुल गई। अब इसमें तो ऊपर जो है ये पहली फ्लाइट है, हम नीचे जाते हैं जहां से ये फ्लाइट अभी हमें देखना है। तो अब हम और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे। बस अब आप यहां पर देखिए, और नीचे जाइए, ये आ गई फ्लाइट की डिटेल। अब इसमें वो जो फ्लाइट आपके कवर स्टेटस में दिखाई दे रही थी SV3111, वो यहां पर दिख रही है, SV3111। अब यहां पर डेट तो वही है जो 14 मई थी, लेकिन यहां टाइमिंग फ्लाइट का दिख गया, 22 लिखा हुआ है। 22 का मतलब रात के 10 बजे। अब अगर यहां पर रात के 10 बजे फ्लाइट का टाइम लिखा हुआ है तो यह भी लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग आप कब करेंगे? 2 दिन पहले, सुबह 10 बजे। ये रात के 10 बजे का टाइम है, ये सुबह के 10 बजे का टाइम है। अब इससे आप एक बात समझ लीजिए कि 14 तारीख को रात में 10 बजे आप चलेंगे, और रात में 10 बजे 15 तारीख को 1:30 बजे आप पहुंच जाएंगे। तो 14 तारीख को जो आप रात के 10 बजे चलेंगे, ये आप अपने मुल्क हिंदुस्तान से जा रहे हैं, तो यहां की घड़ी देख के 10 बजे आप उड़ेंगे। और 15 तारीख को आप 1:30 बजे, 1:30 बजे का मतलब आप चूंकि सऊदी अरब मुल्क मदीना पहुंच रहे हैं तो वहां के 1:30 बजे पहुंचेंगे। इंडिया के 1:30 बजे नहीं, सऊदी अरब के 1:30 बजे। मदीने में जब 1:30 बज रहे होंगे, तो जब मदीने में 1:30 बज रहे होंगे मेरे भाई, तो इंडिया में क्या हो रहा होगा? 2.5 घंटे का फर्क है। तो 2.5 घंटे का फर्क को इसमें जोड़ते हैं, 1:30 में 1.5 घंटा जोड़ दे तो 3 बज जाएंगे, फिर 1 घंटा और जोड़ दे तो 4 बज जाएंगे। यानी कि इंडिया के 10 बजे आप उड़ेंगे, और इंडिया वहां सऊदी अरब के इंडिया के 4 बजे आप पहुंचेंगे। सऊदी अरब के तो 1:30 बज रहे होंगे, लेकिन उस समय इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया के सुबह के 4 बज रहे होंगे, तब आप पहुंचेंगे। तो यह है फ्लाइट को समझने का। तो आप लोगों के अपने शहर दिल्ली में, बॉम्बे में, जिस भी शहर का आपका अमेरिकेशन पॉइंट है, वहां के शेड्यूल में आप देखिएगा कि आपकी फ्लाइट के उड़ने का टाइम क्या है। और फ्लाइट उड़ने से 12 घंटे पहले पहुंचना होता है, ताकि हर चीज सही वक्त पर हो जाए। जो लोग पासपोर्ट टिकट नहीं लेके आते हैं, वो 12 घंटे पहले जाके हज हाउस से टिकट ले लेंगे अपने। ये लखनऊ के हाजी साहब हैं, लखनऊ वाले हज हाउस में रिपोर्टिंग करेंगे 48 घंटे पहले। जो टाइम इसमें दिया गया है, 14 की फ्लाइट है तो 12 को रिपोर्टिंग करना है, लेकिन टिकट लेने के लिए आपको 10 घंटे 12 घंटे पहले हज हाउस पहुंचना होगा। तभी आप अपने पेपर दिखाएंगे, वो आपको आपका पासपोर्ट, आपका टिकट दे देंगे। बहुत से लोग एक दिन पहले भी जाके ले लेते हैं। अगर आपके पास मौका है, आप लखनऊ शहर के, तो आप एक दिन पहले भी ले आइए, आराम रहेगा, उस दिन का वो काम बच जाएगा। तो ये हमने आपको बताया क्या कि आपको कवर स्टेटस को कैसे देखना है। और दूसरा हमने आपको क्या बताया? दूसरा ये बताया कि शेड्यूल में कैसे आपको अपनी टाइमिंग देखनी है। टाइमिंग देखने में ये बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि डे और रात में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आज की बात में एक टाइम आपको दिखाते हैं, यहीं पे क्लिक करिए और यहां से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये टाइम है रात के 12:25। अब आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है? 10 तारीख को रात के 12:25। समझिएगा, रात को 10 तारीख को रात के 12। यहां पर हाजी साहब क्या मिस्टेक कर देते हैं? रात 10 तारीख को रात के 12 बजे है तो आपको 9 को पहुंचना है। 10 को, जैसे आज मान लीजिए 9 तारीख है, तो अब जो रात के बजेंगे वो 10 तारीख के बजेंगे।
क्योंकि 9 वाले 12:25 तो बीत गए ना, वो तो हो गया। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर रात के 12 बज के कुछ मिनट है तो आपको 11 को पहुंचना है, और 11 को सुबह ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि 11 को सुबह पहुंचेंगे तो 11 की जो रात आएगी वो रात के 12 बजे के बाद जो होगी वो 12 तारीख के 12:25 होगा। तो रात के 12 बजे वाली टाइम में कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि आपकी फ्लाइट ही छूट जाए। आपको एक दिन पहले समझ लेना है, क्योंकि रात में ये 10 तारीख को रात के 12:25 का मतलब क्या हुआ, 9 तारीख की रात जब खत्म हो रही होगी तो तुरंत 10 शुरू हो जाएगी, तब है आपकी फ्लाइट। तो आपको 9 को सुबह पहुंच जाना, ये प्लान समझ के चलिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे हम लोग चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना जा रहे हैं, इसको समझिएगा ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब ये सवाल सबसे ज्यादा आता, अपनी पसंद की फ्लाइट कैसे बुक करें, अपने साथ के लोग एक साथ एक फ्लाइट में कैसे जाएं। ये बहुत है, सारे हाजी साहब इस बात को लेकर के परेशान हैं। इन लोगों को जो बात हम समझाने जा रहे हैं वो समझिए। नंबर 1 पॉइंट, तो अगर अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया है तो आप कोशिश करें उसी वक्त में अपनी फ़्लाइट पकड़ें, मत इस जद्दोजहद में पड़ें कि हम अपनी फ़्लाइट बदल लें। अल्लाह के फ़ैसले में खैर होगी, उसको एक्सेप्ट कर लें। एक तो ये हो गई बात। अब दूसरी बात आती है कि आपकी कोई मजबूरी पड़ रही है, आप परेशान हैं, उस तारीख को आपका सफ़र नहीं हो सकता, तो उसका क्या तरीका है। तरीका क्या है वो तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को समझिएगा। जो सुनने में आता है कि आप जब तक अपनी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अपनी ऑनलाइन बुकिंग फाइनल नहीं करेंगे, तब तक आपका टिकट क्लियर नहीं होगा। तो आपको तो पहले तो हम यही बात बता रहे हैं कि आप अपना टिकट फाइनल कर लीजिएगा, रिपोर्टिंग करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा अल्लाह के फैसले को। लेकिन मजबूरी के तहत अगर कोई बात आ रही है तो पिछले साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया था। क्या प्लान बनाया था कि हम लोग हाजियों को ये चॉइस दे देंगे कि वो अपनी मनपसंद की फ्लाइट बुक कर लें। तो इस बार फिर इस प्लान पर हज कमेटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। आपको अब जो वो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग क्या है, इसका मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया इस पूरे प्लान में लगी हुई है कि हाजी को उसकी चॉइस की फ़्लाइट दे दे। उसने आपके कवर नंबर पे स्टेटस पे अपडेट तो कर दिया, लेकिन वो ये कोशिश में लगी है कि हम इनको चॉइस दे दें। तो चॉइस में क्या है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर अल्लाह करे, पिछले साल वो फाइनल नहीं हो पाया था, इस बार फिर से कोशिश चालू हो गई। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक काम आना चाहिए। नंबर 1, हज सुविधा ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो और लॉगिन भी हो, जिसको बोलते साइन अप भी हो। अगर आपने हज सुविधा ऐप साइन अप कर लिया है, हज सुविधा ऐप साइन अप करने में, लॉगिन करने में आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी अपने कवर नंबर की, और आपने जो कवर हेड का मोबाइल नंबर दिया था फॉर्म भरते समय, उस मोबाइल नंबर की। पहली बार में आपको वही नंबर डालना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था। बाद में आप डाल करके फिर बदल सकते हैं। तो कवर हेड का मोबाइल नंबर, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो उसमें जो कवर हेड है उसका मोबाइल नंबर वही डालना पड़ेगा। वही डाल करके आप एम पिन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एम पिन बना करके आपका हज सुविधा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जब हज सुविधा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो उस पर आपको ऑनलाइन बुकिंग का 10 तारीख को इंशाअल्लाह, कल परसों में उम्मीद है कि 10 तारीख को आ जाएगा, आपको बाकायदा शो करने लगेगा। इस बार लग रहा है ऐसा हो जाए, पक्का नहीं है, इसलिए मैसेज ना करने लगेगा कि कासिम भाई अभी तक तो शो नहीं कर रहा है। जैसे ही शो करेगा तो हज कमेटी का इरादा है कि वो आपको उसमें पसंद की फ़्लाइट का ऑप्शन दे दें। अब अगर वो आपकी पसंद की फ़्लाइट का ऑप्शन दे दे तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो हमने बताया हज सुविधा ऐप के ज़रिए। दूसरा है कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपके पास अपने मोबाइल नंबर के साथ एक आपने पासवर्ड बनाया होगा, तो वो आप अपना कवर नंबर और अपना पासवर्ड को जैसे ही डालेंगे, जहां तक जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया उनको पता होगा, तो जैसे ही डालेंगे वहां पर भी ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन खुल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वो खुल गया, देखिए अगर बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ही करती है। उसने पिछली बार कोशिश करी, कामयाबी नहीं मिली, इस बार फिर उनका इरादा है कोशिश करने का, अल्लाह करे कामयाबी मिल जाए। अगर वो आपका एम पिन डाल करके वो ओपन हो गया और उसमें ये पेज खुल गया तो फिर इसमें बाकायदा हवाई जहाज आ जाएंगे और आपकी उसमें डेट आ जाएगी। आप जो अपनी पसंद की तारीख सेलेक्ट कर लेंगे वो पसंद की तारीख उसमें आ जाएगी और आप अपनी पसंद की तारीख के हिसाब से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसका एक चांस है।
99% तो जो आपको दे रही है वो तो है ही है, लेकिन एक चांस ये है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन का ऑप्शन खोला तो आप अपनी पसंद की तारीख बुक कर लेंगे। तो इसमें यह फायदा है कि आपके जो अलग अलग कवर हेड के लोग हैं वो सब एक साथ अपनी पसंद की तारीख बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर सब एक साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपकी फ्लाइट हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अलॉट कर दी है उसी फ्लाइट पे आपको सफर करना होगा। लेकिन एक आखिरी काम बाकी है, जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे या ऑनलाइन कंफर्मेशन नहीं देंगे, फिर से समझिए, आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी या ऑनलाइन कंफर्मेशन भी देना होगा कि जो डेट आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया साहब आपने जो डेट हमें दी है हम उस तारीख को जाने को तैयार हैं। जब आप मोहर लगा देंगे तब फिर वो चेंज नहीं होगी। लेकिन आपने कंफर्मेशन नहीं दी और आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपका फॉर्म होल्ड में पड़ा रहेगा, फिर उस तारीख को किसी और हाजी साहब को भेज दिया जाएगा। फिर जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद जिस फ्लाइट में जगह बच रही होगी आखिरी की, तब आपको भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम लोगों से यही दरखास्त है कि अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर के हिसाब से आपको तारीख तय कर दी, आप उस तारीख को अपने मुकद्दस सफर पे चले जाएं। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो वही एक तरीका है कि रिपोर्टिंग ना करें। जब तक रिपोर्टिंग नहीं करेंगे आपका टिकट इशू नहीं होगा। और तीसरा हमने बताया कि अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन बुकिंग वाला ऑप्शन खोल दिया तो ऑनलाइन बुकिंग वाला ऑप्शन खोलते ही आप उसमें अपनी पसंद की फ्लाइट बुक कर सकते हैं और वो जैसे ही खुलेगा हम आपको व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई खुल गया है, जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी पसंद की तारीख बुक कर लें। ये याद रखिएगा, कासिम इंडियन प्राउड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सामने वाले सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आज जितनी बात आप लोगों को समझाई है समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास सामने आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।